एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आर्मी शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो कामोव के KA-31 हेलीकॉप्टर्स की तरफ से आ रही है, जो कि एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर है और इसका नेवी इस्तेमाल भी हमारी करती है। तो जो हमारा एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर बनने वाला है, उसके लिए कहा जा रहा है कुछ 10 की संख्या में इन हेलीकॉप्टर्स की डिमांड रशिया से की गई है। रशियन हेलीकॉप्टर्स की तरफ से इसको बनाया जाता है। इसकी खास बात यह है कि आपको हेलीकॉप्टर के अंडर में एक रडार मिल जाता है, रडार एंटीना मिल जाता है, जो कि इस प्रकार का होता है। जब इसका इस्तेमाल करना है तो यह 360 डिग्री घूम सकता है, और जब इसका इस्तेमाल नहीं करना है तो यह हेलीकॉप्टर में ही एकोमोडेट हो जाता है, जो कि इसको डेक पे ऑपरेट करने के लिए एक बेहतरीन हेलीकॉप्टर बनाता है। ऐसे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? जब कोई हमारा वॉरशिप या हमारा फाइटर प्लेन हमारी कोस्टल लाइन से दूर ऑपरेट कर रहा होता है, जहां पर हमारी कोस्टल लाइन के अंदर जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी जद नहीं पहुंच पाती है, वहां पर इन जो हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो डिटेक्शन कैपेबिलिटी है, वो लगभग 200 किलोमीटर की है। इसमें ओको रडार का इस्तेमाल किया जाता है, OKO, और जैसा मैंने बताया कि इसकी जो डिटेक्शन कैपेबिलिटी है वो 200 किलोमीटर की है। तो 10 की संख्या में रशिया से इसकी डिमांड की गई है। इसका जो मसौदा था वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने पिछले साल पास किया था, मई 19 में किया था, और इसके लिए जो अप्रूव अमाउंट है वो लगभग 3600 करोड़ रुपए किए गए हैं। वही बात करें कोरोना वायरस की, तो भारत के डिफेंस सेक्टर में दो महत्वपूर्ण चीजें इसकी वजह से प्रभावित हो रही हैं। सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज है ये कि 2 मिसाइलों का परीक्षण इसके कारण रुक गया है, क्योंकि ये मिसाइल के परीक्षण भारत, रशिया और इजराइल के साथ मिलकर कर रहा था। एक ऐसी मिसाइल थी जिसमें कि रशियन साइंटिस्ट की भागीदारी थी, इसके अलावा जो एक और मिसाइल थी उसमें इजरायली साइंटिस्ट की भागीदारी थी। इस जो मिसाइल को ट्रायल करना था वो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज उड़ीसा में करना था, जो अब्दुल कलाम आइलैंड से हम लोग करते हैं। तो कोरोना के कारण रशियन ऑफिसर्स और रशियन साइंटिस्ट और इजरायली साइंटिस्ट भारत नहीं आ सकते हैं। इस कारण से इस जो पूरे के पूरे टेस्ट को टाल दिया गया है। इसके अलावा जो दूसरा डिफेंस प्रोडक्ट है जो प्रभावित हो रहा है वो राफेल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। फ्रांस में आप जानते हैं कि कोरोना बहुत तेजी से फैल चुका है और लगभग 10,000 से ज्यादा वहां पर इसके केसेस आ चुके हैं। अब डेसॉल्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि राफेल को बना रही है, वो 31 मार्च तक बंद कर दी गई है। इसके कारण होगा यह, जो चार एयरक्राफ्ट पहले से बन चुके हैं वो तो बने हुए हैं, उनकी जो डिलीवरी है वो मई 2020 में सुनिश्चित होनी थी, भारत आना था। इसको फॉर्मली भारत को हस्तांतरित कर दिया गया है, पर यह अभी तक भारत नहीं आए हैं। तो इनको जो आना था, इनकी डिलीवरी भी प्रभावित हो सकती है। इनकी डिलीवरी क्यों प्रभावित होगी? क्योंकि इनको उड़ाने वाले जो पायलट्स हैं जो अभी सीख रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हो पा रही है, उनकी ट्रेनिंग भी बाधित हो गई है। उनकी ट्रेनिंग अब पूरी नहीं हो पाएगी तो इन एयरक्राफ्ट की डिलीवरी भारत में लेट होने की पूरी संभावना लग रही है। इसके अलावा 4 और एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन लाइन में पड़े हुए हैं और 4 एयरक्राफ्ट बन चुके हैं जिनको ट्रायल के लिए भेजा गया है। तो 8 एयरक्राफ्ट इस तरह से पड़े हुए हैं और 4 एयरक्राफ्ट भारत आने का इंतजार कर रहे हैं। तो कुल 12 एयरक्राफ्ट अभी बीच में लटके हुए हैं। डेसॉल्ट ने यह कहा था कि हर साल वो 11 एयरक्राफ्ट भारत को देते चले जाएंगे। तो कोरोना वायरस के कारण लगभग 1.5 महीने शेड्यूल आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा जब 31 मार्च को यदि प्रोडक्शन स्टार्ट भी हो जाता है तो इनकी मशीनरीज के लिए एक ऐसा समय होता है कि इनको जब स्टार्ट करने के लिए कुछ चेकिंग करनी पड़ती है, जिसमें कुछ दिनों का समय लग जाता है। इस समय को अगर गिन लिया जाए तो लगभग 2 महीनों का समय, 2 महीने का डिले हमारे शुरुआती राफेल में हम लोग को देखने को मिल सकता है। और यदि यह वायरस ज्यादा दिन तक रहता है, फ्रांस में और ज्यादा से प्रॉब्लम होती है, तो ज्यादा डिलीवरी में डिले भी हो सकता है। अगली खबर में हम लोग बात करेंगे भारत के द्वारा जो LMG खरीदनी थी, लाइट मशीन गन खरीदनी थी, उसके लिए वेंडर डिसाइड अब हो गया है। यह इजरायली कंपनी होने वाली है, जो कि इजरायली वेपन इंडस्ट्रीज जिनको कहा जाता है, और इसके द्वारा जो हमें सप्लाई की जाएगी LMG, उसका नाम है नेगेव N7, जो कि 7.62 51 mm की एम्यूनिशन इस्तेमाल करता है। और इस LMG को एक बेहतरीन गन माना जाता है और विश्व के कई देशों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले इसका इस्तेमाल 2012 में
इजराइल की मिलिट्री में स्टार्ट हुआ था और इसके बाद कई देशों की यह पसंद बन चुका है। लगभग 7.5 किलो की यह गन्स काफी विश्व में हल्की मानी जाती है। आपको पता होगा कि भारत ने इसका जो प्रोक्योरमेंट है वो फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के थ्रू स्टार्ट किया था। कुछ 2008 में इसके मसौदे को पास किया गया था और पिछले साल ही भारत की तरफ से एक दल था जो कि बुल्गारिया गया था, इजराइल गया था, इसके अलावा साउथ कोरिया भी गया था। साउथ कोरिया की एस्टिव मोटिव कंपनी ने इस जो प्रोक्योरमेंट है उसमें भाग लिया था और इजराइल की कंपनी मैंने आपको बता दिया, इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज ने भाग लिया था और बुल्गारिया की कंपनी ने भी भाग लिया था और इजरायली एलएमजी को बेहतर माना गया। कुछ 880 करोड़ रुपए की ये पूरी की पूरी डील होने वाली है, जिसमें कि लगभग 16,700 राइफलें भारत को प्राप्त होंगी। तो 2018 में स्टार्ट किया हुआ जो प्रोक्योरमेंट है, जिसमें 3 तरह की गन हमें खरीदनी थी, इसमें कार्बाइन खरीदनी थी, इसमें असॉल्ट राइफल खरीदनी थी और इसमें एलएमजी खरीदनी थी। वो तीनों राइफल्स अब फाइनलाइज हो चुकी हैं और जिसमें से असॉल्ट राइफल भारत को डिलीवर होना स्टार्ट भी हो गई है। अगली खबर में हम लोग बात करेंगे, इंटरनेट पे एक तस्वीर घूम रही है जो कि एक ड्रोन की मानी जा रही है और एलओसी के पास, सियालकोट के पास इसको देखा गया है। वो भी इसको धरती पे गिरा हुआ देखा गया था और एक वीडियो सामने आई थी जो कि पाकिस्तान की मीडिया में बहुत घूम रही थी, ट्विटर पे बहुत घूम रही थी और यह माना जा रहा था कि यह भारत का कोई अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जिसको मारकर गिरा दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा। और पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान की जो ट्विटर हैंडल इस्तेमाल करने वाले लोग हैं या नेट इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो काफी खुश हो रहे थे। तो अब यह खबर निकल कर आ रही है कि यह उनका खुद का ड्रोन है जो कि भारत में देखा गया था, एलओसी के पास देखा गया था। अब यह क्लियर नहीं हुआ है कि यह किस प्रकार से मारकर गिराया गया, भारत की तरफ से मार के गिराया गया या ये अपने आप गिर गया। पर ये जो वीडियो निकल कर आई है वो अब साबित हो जाती है कि जो पाकिस्तान के द्वारा जर्मनी से खरीदा हुआ लूना X2000 अनमैन्ड एरियल व्हीकल है वही था ये और ये पाकिस्तान के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, रिकॉनेसेंस और जैमर की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पाकिस्तान को एक हिदायत है कि वो अपने देश में बढ़ते हुए कोरोना के केस को देखे, भारत में ड्रोन भेजना अभी थोड़ा कम करें, भारत की तरफ देखना थोड़ा कम करें, या अभी सीख रहे हैं कि ड्रोन किस प्रकार से उड़ाया जाता है और भारत में कोरोना को किस प्रकार से रोका जा रहा है। अगर ये देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, देखते रहिए। इसके अलावा बात करें पाकिस्तान की तरफ से, तो पाकिस्तान की तरफ से एक वक्तव्य आया है कि कश्मीर में कुछ कोरोना वायरस के केसेस मिले हैं तो भारत उन पर ध्यान दे और कश्मीर के ब्लॉकेट को हटाए। तो जैसा कि मैंने बताया पाकिस्तान में इसके केस बढ़ते चले जा रहे हैं, उनको ये खुद नहीं पता है कि इससे कैसे डील करना है। इसकी आड़ में वो सिंधी लोगों को मार रहे हैं, बलूचिस्तान के लोगों को मार रहे हैं और वो हमें सिखा रहे हैं कि कश्मीर में किस प्रकार से हमें कोरोना वायरस को डील करना है। ये तो कुछ उसी प्रकार की बात हो गई कि घर में नहीं खाने को और अम्मा चली भुनाने को। इनके पास खुद कोरोना से लड़ने की कोई भी हथकंडे नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है और दूसरों से ये भीख मांग रहे हैं, IMF से भीख मांग रहे हैं, चाइना की तरफ देख रहे हैं कि चाइना हमारी हेल्प करेगा। अपने स्टूडेंट को ये चाइना में छोड़ देते हैं, दूसरे देशों में छोड़ देते हैं और ये हमें हिदायत देते हैं कि हमें कश्मीर में किस प्रकार से कोरोना को डील करना है। हम अपने देश में आराम से अच्छे से कोरोना को डील कर सकते हैं और हमारी सरकारें कर भी रही हैं। हम जानते हैं कि तेजस MK1A की जो डील है, साइनिंग है, वो नजदीक है और कहा जा रहा है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में हो भी जाएगी। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास 23 इस प्रकार के फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने का मसौदा गया हुआ है। तो पहले भी मैंने आपको यह खबर में बताया था कि 56,000 करोड़ रुपए के जो 83 एयरक्राफ्ट पहले HAL ने कहा था वो धीरे धीरे नेगोशिएशन के बाद कुछ 38,000 करोड़ रुपए में हमें प्राप्त हो रहे हैं। और मैंने ये बताया था कि HAL उन चीजों का मूल्य ले रही है जो कि वो इंपोर्ट करती है, जैसे कि इंजन, एवियोनिक्स, रडार, इस प्रकार की चीजें भी, उन पे भी वो मुनाफा कमाने की बात कर रही है। तो अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि उन्होंने जो अपना मुनाफा दिखाया था वो लगभग 12% का दिखाया था और इसको आधा करने के बाद वो 6% का मुनाफा दिखा रहे हैं और तब जाके यह कमी आई है। इसके अलावा उनकी जो सर्विसिंग में है उसमें भी मुनाफा कम किया गया है, स्पेयर पार्ट में जो सप्लाई करना है वो भी मुनाफा कम किया गया है। कुल मिला के जो मुनाफा है उसको आधा किया गया है और तब जाके भारत के सामने, भारतीय एयरफोर्स के सामने वो एयरक्राफ्ट रख रहे हैं। तो मुझे समझ में ये नहीं आता कि भारत की कंपनी होते हुए भी भारत के एयरफोर्स से इतना ज्यादा मुनाफा क्यों कमाया जा रहा है। असल में जब किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, जो सरकारी तौर पे कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, उसमें यह देखा जाता है कि 10% का वेंडर अपना मुनाफा जोड़ता है। तो वो वेंडर्स की बात होती है। जब आप इस प्रकार की कंपनी है कि आप केवल एक ही क्षेत्र में कैटर करते हैं, जब आपके प्राइम कस्टमर जो होते हैं वो इंडियन एयरफोर्स होते हैं, तो वहां पर आपको मुनाफा कम से कम रखना चाहिए। भले ही
सर्विसेज में मुनाफा बढ़ा ले या स्पेयर पार्ट में मुनाफा बढ़ा ले, पर जब आपका प्राइम कस्टमर, जो एकमात्र कस्टमर है जो आपसे एयरक्राफ्ट खरीदता है, उसी से आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफाखोरी करेंगे तो वह कस्टमर भी आपके पास नहीं रहने वाला है। तो आशा करते हैं कि आगे जो HAL अपना प्रोजेक्ट करेगा, जो सामान प्रोजेक्ट करेगा, इंडियन एयरफोर्स को उसमें कम मुनाफा दिखाएगा, और जब आपको बाद में दबाव में मुनाफा कम ही करना पड़े तो ज्यादा मुनाफा दिखा के कोई फायदा नहीं होने वाला। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, आप इसमें बड़ा thumbs जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू।